और भीलवाड़ा में हुए खदान हादसे के बाद बाजियां का खेड़ा गांव में शोक की लहर है। मृतक उदयलाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद मृतक उदयलाल के गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवैध माइनिंग किस कदर किसी परिवार नहीं पूरे गांव का सुख चैन छीन सकता है, इसका उदाहरण बीती रात्रि को भीलवाड़ा जिले के घूंधली पंचायत के ददिया गांव में हुए हादसे से अंदाजा लगा सकते हो। अवैध खनन के चलते दो जिंदगानियां अकाल मौत का शिकार हो गई। अभी हम खड़े हुए हैं एक मृतक के गांव जिसका नाम है पुरोहित खेड़ा का ये गांव है, हम जिसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले उदयलाल भील की इस पूरे घटनाक्रम में अकाल मौत हो गई। मौत के बाद में आप ये देखिए लोगों के चेहरे जिसको कह सकते हैं शोक संतप्त हैं। घर में सुबह से गांव में चूल्हा नहीं जला है, लोग अभी तक भी शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। अभी हम खड़े हैं इस पुरोहित खेड़ा गांव में। आप ये देखिए ये 4 मासूम बच्चे हैं। इन चारों मासूम बच्चों के दर्द को आप मैं कहूंगा कैमरा पर्सन दिखाए। ये वो 4 मासूम बच्चे जिनके पिता का साया इनके सिर पे से उठ चुका है और ये मासूम बच्चे अब इनके सहारा एकमात्र कोई था तो इनके पिता थे। चूंकि इनके दादाजी का निधन पहले से ही हो चुका है, पूरे परिवार के जिसको कह सकते हैं भरण पोषण की जिम्मेदारी जिस अकेले इस भील परिवार के युवक की थी वो इस अकाल मौत का शिकार हो गया और उसने मलबे में जो कि अवैध खनन का जो मलबा था उस मलबे में अपना दम तोड़ दिया, उसमें दबकर अंतिम सांस ले ली। यहाँ पे कुछ परिजन और हैं जो कि इसी जो युवक है उसके परिजन है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कई लगो आप गए? मामा जी लगो यो कई करते हो भाई? वो खान पे काम करता हूँ। खान पे काम करते हो तो किलो कमा पाओ और कोई घर में है कमा पाओ? आप कहीं वही घर को भगवान। अच्छा आप मामा जी लगो, आप किसे गाँव आया? बागोर आया। ये उदय का जो पिताजी शांत जो है ना वो कितना साल की उम्र में हो गया? 45 साल की उम्र। 45 उम्र। ये भी छोटा पिता को मातो हाथ उठ गई कभी? हाँ। कहीं आपको कहीं नाम आप ये देखिए एक बच्चा जब गांव का चला जाता है, इस बच्चे की मौत के साथ में कई सारे सवाल खड़े होंगे। अवैध माइनिंग से जुड़े हुए जो ऐसे राजनेता बताए जा रहे हैं जिनका कि इस पूरे मामले में जो खनन में क्षेत्र में काम कर रहे थे, ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं प्रभुत्व रखते थे तो उन्होंने अवैध माइनिंग कर ली। 200 फीट गहरी खाई में इन दोनों युवकों के शव अभी निकाल लिए गए हैं। दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कई सारे सवाल सिस्टम पे खड़े हुए हैं। मृतक युवक है, इसके कुछ बच्चे हैं जिनसे भी बात करने का काम करेंगे। बेटे कई नाम धरो? दिलखुश। कशी क्लास में पढ़े बेटा? चौथी में। तेरा पता कहीं भी होता घर में? कहीं भी होता घर में? पापा पढ़ा के किसान पढ़ा के बेटा? खान में। आप ये देखिए बच्चे का दर्द है, बच्चा इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सक रहा है। उसके पिताजी एक खान में हादसा हुआ उसमें चले गए, यानी कि चले गए का मतलब मेवाड़ में कहा जाता है चले गए का मतलब शांत हो जाना या जिनका निधन हो जाना। बड़ी दुख की बात है, बड़ा शोकमग्न हालात हैं। घर में सुबह से चूल्हे नहीं जले हैं। कल रात से लोग बाग गमगीन माहौल में जीने को मजबूर है। मगर सवाल यही है एक बार फिर कि क्या ये जो लड़का गया, इस लड़के की अकाल मौत हुई, इस लड़के को न्याय मिलेगा? अवैध खनन करने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह से राजनीतिक प्रेशर था, बताया जा रहा है एक पंचायत समिति मेंबर, एक खुद सरपंच इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। जिस तरह की लोग बाग आप जिसको कैसे दबे मुंह बात कर रहे हैं, अभी एक कैसे कार्रवाई होगी ये तो या कार्रवाई किस अंजाम तक पहुंचेगी तो आने वाला समय बताएगा। मगर अभी कहीं ना कहीं ये जो पुरोहित खेड़ा गांव है इसमें भील बस्ती है, दर्द के आलम में जीने को मजबूर है। नवीन जोशी कैमरा पर्सन अरुण के साथ NDTV भीलवाड़ा।